ओके। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को पूरे संसद की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से, पूरे हमारे हिंदुस्तान की बच्चियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज हम जिस बिल पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस बिल पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वो है फैमिली कोर्ट बिल। फैमिली परिवार जो है सभापति महोदय, वो किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई है और हमारी आदरणीय महामहिम जो हैं वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से एक साहसी प्रेयसी रही वो, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी माँ, एक बहुत ही अच्छी पत्नी, और उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे जो ट्रेजेडी को झेला है कि पहले एक पुत्र जो है वो धरती से गए और उसके बाद दूसरे पुत्र, और उसके बाद भी एक ताकतवर जो है इंसान की तरह वो आगे बढ़ी। और जब उनकी बेटी ने ये कहा कि मैं आपके साथ रहूंगी और मैं विवाह नहीं करना चाहती, तो उन्होंने ये कहा कि विवाह बहुत जरूरी है, कल को अगर मुझे कहीं कुछ हो जाता है तो तुम किस तरह से अपनी जिंदगी को पास करोगी। तो एक परिवार का इतना सुंदर उदाहरण जो है हमारी महामहिम ने दिया, और उसके बाद उनकी पुत्री ने जो है वो विवाह किया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आज जो हम इस चर्चा कर रहे हैं, ये फैमिली कोर्ट बिल पर कर रहे हैं, कि जिसके अंदर 1984 में ये एक्ट आया कि जो भी परिवार से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड जो मामले हैं उनको कंसिलेशन के थ्रू ही और सेटलमेंट के थ्रू उनको सॉल्व किया जाए और उनको बहुत लंबा जो है वो ना खींचा जाए। इसी के तहत जो 1984 में ये बिल आया, जिसके अंदर ये था कि फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट टू प्रमोट कंसिलेशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। और उसके बाद इसके अंदर क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो हाई कोर्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट आपस में कंसल्टेशन के बाद जो है वो रिक्वेजिशन अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ये इजाजत देती है कि आप अपने स्टेट में फैमिली कोर्ट जो है वो खोल सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, पिछले साल जो है हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा केस आया कि जिसके अंदर जब मेंटेनेंस वगैरह फाइनल, ओंकार शर्मा जी का वो केस है कि जब मेंटेनेंस वगैरह फाइनल केस हुआ तो उन्होंने ये मामला डाला कि वो कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश ही नहीं है। सेंटर को देखिए कि कोर्ट्स चल रही हैं, वहां पर जो है एम्प्लॉय भी हैं, केसेस चल रहे हैं खूब सारे, और ऐसे में अगर वहां पर अगर वो कोर्ट को ही नल एंड वाइड कर दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है इसके ऊपर, इससे बहुत से परिवार के ऊपर कितना इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस बिल की, इस अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, और इसके माध्यम से जो है सेक्शन के थ्रू इसमें ये अमेंडमेंट है कि इसके अंदर जो है द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 सीक्स टू अमेंड द सेड एक्ट टू इंसर्ट a provision in subsection 3 of section 1 to provide for the establishment of family courts in the state of Himachal Pradesh with effect from the 15 Feb 2019। 15 फरवरी 2019 से वहां पर कोर्ट चल रही थी, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसको जो है लागू किया जाए, और इसके साथ साथ नागालैंड में विद इफेक्ट फ्रॉम द 12 सितंबर 2008 और न्यू सबसेक्शन 3A to retrospectively validate all actions under the said act taken by the state government of Himachal Pradesh and Nagaland and the family courts of these states prior to the commencement of the Family Courts Amendment Act 2022। तो मेरी ये गुजारिश है कि जैसे मैं एक देख रही थी इसमें लिस्ट कि अभी भी बहुत से स्टेट हमारे ऐसे हैं कि जहां पर आदरणीय मंत्री जी की नोटिफिकेशन जा चुकी है, लेकिन वहां पर कोई कोर्ट अभी तक नहीं खुली है। इसमें हम देखें अगर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, मिजोरम, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन एक भी कोर्ट यहाँ पर अभी तक खोला नहीं गया।
इसके साथ साथ मैं गुजारिश कर रही थी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश जो है उससे छत्तीसगढ़ बना, तो मैक्सिमम कोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ चली गई, और मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कोर्ट है। तो इसमें यह भी मैं कहना चाह रही हूं कि मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, तो वहां पर भी अगर नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपके अगर माध्यम से वहां पर कोई अगर लेटर चला जाता है तो वहां पर और ज्यादा संख्या में जो है कोर्ट खुल सकती है। तो इसमें क्योंकि जैसा कि मंत्री जी ने कहा बहुत कुछ है नहीं ऐसा कि ये दो इसके अंदर जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं ताकि इनको रेट्रोस्पेक्टिवली जो है विद इफेक्ट फ्रॉम जब से ये एस्टेब्लिश हुई हैं इनको लागू किया जा सके। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ सभापति महोदय, बहुत ज्यादा ना कहते हुए, कि परिवार जो है वो बहुत जरूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि मिनिमम जो है इसके अंदर डिस्प्यूट्स जाएं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर जजेस वगैरह की नियुक्ति होकर ये केस ठीक हो, लेकिन केसेस हो ही ना ऐसे। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से,